अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह करीम आपको सुख, सेहत, खुशियाँ, आसानियाँ और सुकून क़ल्ब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत आसानी से बन जाते हैं। ना तो मैंने इसमें अंडा डाला है और ना ही इस पर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं और ना ही इसमें चिकन है, बल्कि इसमें डाली है मैंने ब्रेड और थोड़ी सी मलाई। तो आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आलू के कबाब में ब्रेड और मलाई का क्या काम। तो चले देखते हैं कि ब्रेड और मलाई से आलू के कबाब कैसे बनाए जाते हैं। तो चलें कबाब की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने आलू लेकर उनको धोकर उबाल लिया है। तो उबालने के बाद मैंने जब वो ठंडे हो गए तो उनका छिलका उतार लिया और छिलका उतारने के बाद अब मैं करने लगी हूँ इसको कद्दूकश। ये हो गए हैं सारे कद्दूकश। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 ब्रेड के स्लाइस। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें मलाई, जिसको मलाई भी कहते हैं। ये दूध की मलाई है। ये मैंने 3 टेबल स्पून ली है। आप इसकी जगह दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी 3 टेबल स्पून ही। अब मैं मलाई डालकर इसको हाथों से अच्छी तरह क्रश कर लूँगी ताकि मलाई और ब्रेड जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो लीजिए, मलाई और ब्रेड तो हो गई है अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं लूँगी एक बड़ा बाउल और उसमें जो हमने आलू कश करके रखे हुए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे मसाले। नमक 1 टीस्पून मैंने लिया है, कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, बेसन मैंने भून लिया है और ये 2 टेबल स्पून है। आप इसकी जगह सूजी या चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब ये तमाम मसाले आलूओं में डाल दें और जो हमने ब्रेड और मलाई को मिक्स करके रखा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अगर बेसन की जगह आप चावलों का आटा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चावलों के आटे से ज़्यादा मज़े की बनती हैं। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। हरा धनिया मैंने साफ़ करके बारीक काट लिया था, ये तकरीबन 1 कप के करीब है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, इसकी जगह आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। चाट मसाला मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है और यहाँ पर ली है मैंने थोड़ी सी खुश्क मेथी। इसकी तो खुशबू ही जो है वो खानों की जान होती है। तो इसको मैं हाथों से मसल कर इसमें डाल दूँगी और अब मैं करूँगी इसको थोड़ा सा मिक्स। तो इसको मिक्स करना है तो चम्मच से तो ये नहीं होगा, लेकिन मैं इसको हाथों से करूँगी, क्योंकि जो मज़ा हाथों से है वो किसी और चीज़ में है ही नहीं। तो इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स, ना इसमें पानी डालना है ना इसमें दूध डालना है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इस मौके पर आप थोड़ा सा आलू चख लें, अगर कमी बेशी है मसालों की तो आप दूर कर सकते हैं। अब मैंने लगा लिया है हाथों पर थोड़ा सा ऑयल और आलू लेकर इसका छोटा सा पेड़ा बनाकर इसको मैं कबाब की शक्ल दे लूँगी। आप कबाब की कोई भी शेप बना सकते हैं, चाहे इसको चौरस बना लें, गोल बना लें या लंबा बना लें। अब मैं इसको बना कर एक ट्रे में रखती जाऊँगी। जब ये सब कबाब तैयार हो जाएंगे तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो चलें, सारे कबाब तैयार हो चुके हैं, अब हमें करना है इसे फ्राई। एक बड़े फ्राइंग पैन में मैंने आधे कप से भी कम ऑयल ले लिया है और इसको तेज़ गरम कर ली है। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, ये थोड़े से ही ऑयल में फ्राई हो जाएंगी। तो चलें अब करते हैं कबाब को फ्राई। ऑयल जब तेज़ गरम हो जाए तो आपने कबाब डालना शुरू कर देने हैं और जब कबाब डाल चुके हैं तो आंच को मीडियम कर देना है। इस तरह करने से जब कबाब आप डालेंगे तो उनके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर आ जाएगी और इस तरह यही इसकी एक ट्रिक है जो जिससे कबाब नहीं टूटते। तो जब 5-6 मिनट एक साइड से पक जाएं तो आपने इनको पलट देना है और दूसरी साइड से भी 5-6 मिनट पकाकर आपने इनको उतार लेना है। तो ये कबाब आप चावलों के साथ, चाय के साथ या रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के और सिंपल से कबाब हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है कि बहुत मुश्किल हो। तो देखें माशाअल्लाह कितने अच्छे और मज़ेदार कबाब बने हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो बनाते रहें। चलते चलते आखिरी बात, बहाना और जहन पर शैतान सवार ना हो तो नमाज बर्फ़ पर भी पढ़ी जा सकती है। यारी अल्लाह के दुश्मन शैतान से हो तो सहूलियात में भी नमाज की फ़ुर्सत नहीं मिलती।